गुड इवनिंग मेरे छोटे भाइयों और भाइयों की बहनों, क्या हाल चाल है आप लोगों की। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आने वाले वीडियो मेरा 8.1 का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होगा उस वीडियो में। अगर आप जो भी पहला वीडियो नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, तो वो ज़रूरी जाके उस वीडियो को देखें, कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बिल्कुल 10-12 मिनट का है, क्योंकि उसमें आपको फॉर्मूले बताए गए थे। इस एक्सरसाइज के लिए स्पेशल था वो, इस एक्सरसाइज के लिए स्पेशल था। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि उसमें हम क्या लिखे थे। साइन का उल्टा क्या होता है, आप जल्दी बताइए। साइन का उल्टा क्या होता है, बताइए, आप बताइए क्या होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो कोसेक बराबर क्या होगा, एच बाई पी होगा। साइन बराबर पी बाई एच, कोसेक बराबर एच बाई पी। तो कॉस का क्या होता है, कॉस का सेक होता है। कॉस बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है। सेक बराबर क्या होगा, एच बाई बी होगा। टेन का क्या होगा, टेन का कोट होता है। टेन बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। कोट बराबर क्या होता है, बी बाई पी होता है। तो आपको मैं इसी में आपको तीनों दिखाऊंगा। और एक लिखाए थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर हटाने से क्या आता है, रूट चढ़ता है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रूट चढ़ जाता है। तो यहीं तक आपको मैं एक्सरसाइज 8.1 कराने वाला हूँ। एक्सरसाइज 8.1 क्योंकि देखिए ये चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, तो एक्सरसाइज तो होगा ही, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज से सवाल देता है। इस एक्सरसाइज से ऑब्जेक्टिव देगा आपको, आने वाला से सब्जेक्टिव दे देगा, क्योंकि आपको एक भी नंबर इससे स्किप नहीं करना है। इस चैप्टर से जितने मैथ है एग्जाम्पल के साथ भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो मैं आपको टाइम बिना वेस्ट करते हुए मैं आपका पहला नंबर सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो क्या कह रहा है। यह कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी 24 दिया हुआ है। ए बी कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और बी सी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम ये कर देते हैं, पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ए सी कितना आएगा। पहले हम निकाल लेते हैं ए सी। ये आपका पहला नंबर का है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराएंगे, ज़रा स्पीड में नहीं चलना है, क्योंकि हमको सीखना है। ठीक है, सिखाना नहीं है, क्योंकि हमको सभी को सीखना है। तो देखिए क्या आता है। ए सी बराबर क्या लिखे थे हम, ए सी को क्या लिखे थे, एच लिखे थे। चलो हम ए सी ही लिख देते हैं। ए सी अच्छा होता है ना, ठंडा हवा मिलता है इससे। चलो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और इसमें रूट चढ़ा दीजिए। ठीक, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 576, 7 7 49, 625। कितना आएगा, 625 आया। मतलब 25 इंटू 25 कितना आया, 25 आएगा इससे। ये आएगा 25 सेंटीमीटर। 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 6 5। देखिए, कहने का मतलब ये होता है कि ए बी कितना था, ए बी था 24, बी सी कितना था 7। तो 24 का स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर नहीं जानते हैं तो स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास 10th में आगे अगर इसको नहीं पता है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है। 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है। 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है। 576 प्लस 49 को जोड़ने से 625 आता है। 625 का या आप मतलब टुकड़े में बांटिए। 25 इंटू 25 कितना आता है, 625। जब दो जोड़ा मिल जाए रूट के अंदर, वर्गमूल में जब दो जोड़ा मिल जाए, एक का कॉलर पकड़ो, बाहर निकाल के छोड़ दो उसको। क्यों रूम में बैठा हुआ है वो, क्यों रूट के अंदर, उसको निकालो, बाहर फेंक दो। तो मेरा ये कितना आया, ये 25 आ गया। ये कितना सेंटीमीटर आया, 25। अब देखिए रोमन वन में क्या कह रहा है, साइन ए और कोस ए। रोमन वन में कह रहा है साइन ए और कोस ए का मान निकालो। साइन ए कोस ए का मान निकालो। तो पहले हम साइन ए का मान निकाल रहे हैं, साइन ए का मान निकाल रहे हैं। आपको पता है ये कह दिया है कि साइन ए का ये कह दिया है, मतलब ये एंगल, ये जो है ये क्या दिखा रहा है, ये मेरा कोण दिखा रहा है कि कोण कहाँ पे है, कोण कहाँ पे है, ए के पास है। सामने वाला क्या आएगा उसका, ए के पास दिया हुआ है, तो मतलब सामने वाला पी आएगा उसका। सामने वाला क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। देखिए, हम पढ़े थे साइन बराबर क्या होता है, पिंकी बटे हसीना, पिंकी बटे हसीना, पिंकी बटे हसीना। तो इसमें पी कौन सा आया, जबकि कोण ए के पास है, तो सामने वाला पी आपको बताया गया था
कि कोण के सामने वाला क्या होता है, पी होता है, मतलब पिंकी होता है। तो क्या होता है साइन बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग। पी बाई एच। इसमें कौन सा पी है, इसमें पी है बी सी बटे ए सी, ए सी बी सी बटे ए सी। ओहो, बी सी कितना 7 आया, ए सी कितना है, ए सी 25 है। मतलब वही हसीना जिम्मेदार घर की बेटी है। तो कहने का मतलब है कितना आया, इतना आया, सॉरी इतना आया, 25/7 आया, 25/7 आया, सॉरी 7/25 आया। और दूसरा है कोस, कोस ए बराबर, कॉस से बराबर फिर यही कह रहा है कि एंगल फिर यही है, एंगल वही मर रहा है अब तक, एंगल नहीं बदला है। तो फिर सामने वाला क्या आ जाएगा, पी आएगा। कॉस बराबर क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बबीता बटे हसीना। कॉस बराबर बबीता बटे हसीना, जबकि ये पी आया तो ये बी बन गया। बी कौन सा बना, ए बी बना। और ए सी क्या बना, एच बना। ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25। लो लो भाई, आ गया आंसर। कितना आसान बताइए आप। देखिए साइन बराबर होता है पी बाई एच। सर यहाँ पी होता था पहले, अब यहाँ पी कैसे ले लिए, क्योंकि ये एंगल दिख रहा है ए फॉर अली। अली सर ए क्या दिया है, ए कहाँ पे है, ऊपर में है। ए जब ऊपर में है तो सामने वाला क्या आता है, पी। साइन बराबर क्या होता है पी बाई एच। जब सामने वाला पी तो कौन सा पी आया, बी सी। देखिए बी सी लिखे हैं। और ए सी हमेशा वही। हसीना कहती है कि मेरा जगह कोई नहीं लेने वाली है। आप लोग कि मतलब पिंकी और बबीता को बोलती है कि तुम लोग कितना बड़े घर की बन जाओगी, फिर भी मेरे जगह नहीं आ पाओगी, क्योंकि मेरा जगह एक फिक्स है। मेरा अब्बा हमको जगह दे दिया है। हसीना कहती है कि मेरा जगह यही है, तुम लोग का जगह बदल सकता है लेकिन मेरा जगह वहीं पे है। तो इसलिए कहाँ ए सी कहाँ होगा, वहीं होगा। बी सी बटे ए सी, बी सी कहाँ आया 7, ए सी कितना आया 25। अब है कॉस ए। कॉस ए का मतलब होता है बी बाई एच। कॉस ए का मतलब होता है कॉस ए। ए के पास एंगल है, ए के पास जब एंगल है मतलब कौन है, तो सामने वाला पी आ गया। ऑपोजिट जब सामने वाला पी तो ये कौन सा आएगा, ये तो बी आएगा। सामने वाला पी आया, ये तो एच लेके बैठा हुआ है, सामने वाला पी आया है। उसके बाद कौन आएगा, तो देखिए यहाँ क्या आया, ए बी बटे ए सी आया, मतलब 24/25 आ गया। 24/25 क्या आया, आंसर आ गया। ये आपका पहला नंबर सॉल्व हो गया है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और आपको दूसरा नंबर सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि आप इसको बिल्कुल आसानी ट्रिक आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। मैं आपको दूसरा नंबर देखा, दूसरा नंबर क्या कह रहा है आपका, सॉरी आपका रोमन 2 बी इसमें है। रोमन 2 बी क्या कह रहा है, साइन सी और कॉस सी कह रहा है। साइन सी कॉस सी, देखिए ये कह रहा है एक साइन सी निकालो और कॉस सी निकालो। साइन सी क्या दिया हुआ है, साइन सी दिया हुआ है। साइन बराबर क्या, अब देखिए एंगल तो वहाँ था भैया, एंगल तो वहाँ था पहले, अब कहाँ आ गया एंगल, एंगल आ गया सी के पास। जब सी के पास आया सामने वाला क्या बना, पी बन गया। तो हम निकालते हैं साइन सी के लिए। साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी बराबर क्या होता है, पी बाई एच। कौन सा पी आएगा, पी इसका आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, पी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और इसका एच कौन सा आएगा, ए सी आ जाएगा, ठीक। और ए बी कितना हुआ, ए बी आपका दिया हुआ है 24/25, ये का आंसर आ गया। और लो भाई लो, कॉस सी कितना आएगा, आप बता दीजिए फटाफट, कॉस सी क्या आएगा। फिर यही पे सी के पास कौन, सामने वाला क्या आएगा, पी आ जाएगा। सामने वाला पी तो इसके ऑपोजिट वाला क्या आएगा, बी आ जाएगा। कॉस बराबर क्या पढ़े हम लोग, बी बाई एच पढ़े। कौन सा बी, बी कौन सा आया, बी सी आया। और एच कौन सा आया, ए सी आया। देखिए देखिए क्या आ रहा है, 7/25, एक आंसर आ गया। देखिए कितने मज़ेदार से आपको समझाया गया है, बिल्कुल आसानी से आसानी ट्रिक। एक छोटा बच्चा भी सेकंड क्लास का आ जाए ना तो उसको भी समझ आ जाएगा कि अली सर आज क्या पढ़ा के दिया है। देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, ना कहीं छूटा है ना कहीं कुछ हुआ है। आप चाहिएगा बिल्कुल आसानी से आसानी, आँख खोल के, आँख बंद करके मत देखिए, आँख खोल के देखिए क्या लिखा हुआ है बोर्ड में। कि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि क्या पढ़ाते हैं सर, नहीं गलत बात है। आप दिमाग खोलिए, साथ साथ आँख खोल के भी देखिए। बहुत बच्चे दिमाग खोलते हैं, बहुत बच्चे आँख खोलते हैं, लेकिन दोनों साथ नहीं खोलता है। दोनों साथ खोलिए और देखिए क्या क्या लिखा हुआ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। डरने की ज़रूरत नहीं है। आज स्टार्ट है, कल अंत होगा, तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या आपका जादू था। बिल्कुल आप देखिए दूसरा नंबर के लिए आप पे क्या आपको लिखाया जा रहा है। तो देखिए आपको मैं 2 नंबर आपको करा रहा हूँ। पहले इसको हम बस इरेज कर देते, मिटा देते हैं। और देखिए आपको हम 2 नंबर बिल्कुल
देखिए 2 नंबर आपका ये कह रहा है कि 2 नंबर का भैया कह रहा है, ओ भैया क्या कर रहे हैं। देखिए पी क्यू एक त्रिभुज है, आप भी अपने बुक खोल लीजिए। पी क्यू आर, क्यू एक समकोण है। ये दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्यू आर, हमको निकालना है क्यू आर। पहले हम क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर बराबर, मतलब हम बी बराबर क्या पढ़े हैं, बी बराबर पढ़े हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना है, पी आर, इसका स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर कितना होगा, क्यू आर पी आर कितना है, पी आर 13 है और पी क्यू कितना है, 12 है। 13 का कितना आता है, 169 आता है। 12 का कितना आता है, 144 आता है। 13 का कितना आता है स्क्वायर, 169 आता है। 12 का 144 आता है। इसको माइनस कीजिए, 25 आएगा। 25 का मतलब 5 इंटू 5 आता है, मतलब 5। ये कितना आया भैया, ये 5 आया। तो आपको इसलिए निकालने कह रहा है 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर को निकालिए। 10p का मतलब 10 बराबर क्या होता है, p बाई बी होता है। हम लिखाए थे 10 बराबर p बाई बी, जबकि यहाँ p बोल दिया है, ये बोला है पिंकी, मतलब क्या, पिंकी के पास कौन, मतलब p के पास कौन, तो सामने वाला कौन, पिंकी कहाँ बनेगी, पिंकी यहाँ आके बैठी हुई चुपके से, चुपके से पी क्यू आर में पिंकी बैठी हुई है, मतलब पिंकी कहाँ आएगी, यहाँ p है, p कहाँ है, क्यू आर के पास है। तो हम 10 बराबर क्या लिखें, p बाई बी। p कौन सा है, क्यू आर है, क्यू आर क्या है, p है। और b कौन सा है, जब ये p आ गया तो ये b आ गया, b आ गया p क्यू माइनस कोड, कोड बराबर लिखे थे, कोड बराबर लिखे थे बी बाई पी लिखे थे, बी बाई पी। लेकिन लेकिन कौन कहाँ, आर के पास, कौन कहाँ, आर के पास। सामने वाला क्या, पी बन गया, सामने वाला पी बन गया, ये कौन सा बना, बी बन गया। मतलब क्या, क्यू आर क्या बना, क्यू आर बन गया बी, सामने वाला क्या बन गया, पी, मतलब पी क्यू कितना बना, पी क्यू क्या बन गया, पी बन गया। देखिए अब क्यू आर का मान कितना है, 5 है। पी आर का मान कितना है, 12 है। और क्यू आर का मान कितना है, 5 है। इसका भी 12 है। इसका 12 क्या लिए, एलसीएम लिए, तो कितना आया, 5 माइनस 5 कितना आया, 0/12, मतलब 0 आंसर आया। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा है, हलवा ही हलवा है। तो देखिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखिए आप 3 नंबर आपको बिल्कुल सॉल्व कराया जा रहा है। तीन नंबर में आपको कह रहा है कि साइन बराबर इतना, साइन बराबर 3/4 है, तो 10 ए बराबर कितना होगा, साइन ए बराबर 3/4 है। साइन ए बराबर 3/4, हम क्या पढ़े थे, साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। मतलब कहने का ये है कि पी बराबर कितना है, 3 है, और एच बराबर कितना है, 4 है। तो हमको बी पहले निकालना होगा, बी दिया हुआ नहीं है, तो हम पहले बी निकाल लेते हैं। बी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एच स्क्वायर, क्योंकि बबली, बबली जो है, बबली और पिंकी को जोड़ने पर हसीना आती है। जब हमको बबली ही निकालना है तो हसीना का स्क्वायर माइनस पिंकी का स्क्वायर, तो हसीना कितना है, हसीना आ गया 4 और पिंकी कितना है, 3, पिंकी कितना है, 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आया, √7 आ गया, √7 आ गया। अब निकालने बोल रहा है हमको 10a, मतलब कोस ए और 10a, तो हम कोस ए को निकालते हैं। कोस ए बराबर क्या पढ़े हैं, बी बाई एच, कोस ए बराबर पढ़े हैं बी बाई एच। ए नहीं पढ़े थे, थीटा पढ़े थे, लेकिन ए अब दिया हुआ एंगल में, क्या कीजिएगा, वही धोखा होता है मेरे साथ। देखिए बी कितना है, हम लोगों के साथ वही धोखा होता है। बी बराबर √7 है और एच बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ले ले भैया, ले ले आंसर, ले लो भाई आंसर। 10 ए बराबर 10 ए पूछा है, हाँ 10 ए पूछा है,
टेन ए पूछा है, टेन बराबर क्या पढ़े थे, पी बाई बी पढ़े थे। पी बाई बी का मतलब पी कितना है, पी कितना है, देखो ना भाई यहाँ पे पी 3 है, बी कितना निकला है, √7 निकला है। ओ भाई यही हुआ हमारा आंसर। 3 नंबर भी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। देखिए बिल्कुल 2 नंबर का सवाल है, लेकिन नहीं लग रहा है कि 2 नंबर का है। हमको तो नहीं लग रहा है कि 2 नंबर का, लेकिन एग्जामिनर 2 नंबर का दे देता है। क्या कीजिएगा, एग्जाम में उतना आसान होता है, लेकिन बच्चों को लगता है कि बहुत टफ है। क्योंकि जब हम नहीं पढ़ते थे हमको भी लगता था बहुत टफ है, जब हम पढ़ते थे हमको लगता था कि बहुत टफ है, हमको लग रहा है कि हम नहीं पाएंगे, लेकिन हमको बाद में फील हुआ कि हम एग्ज़ाम पास कर लेंगे। नहीं पढ़ते थे, लेकिन नहीं पढ़ते थे, लेकिन इतना कन्फर्म था कि हम पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे मार्क्स से पास किए थे। अब देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है 15 कोट ए बराबर 8 है। 15 कोट ए बराबर 8 है। अरे भाई आपको पता है जब बराबर के इस पार गुना में है तो बराबर को इस पार क्या आता है। भैया नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, आपका बड़े भैया छोटे भैया जो भी है आपको बता देगा। 10 का उल्टा कोट, 10 बराबर पी बाई बी, कोट बराबर क्या होगा, पी बाई पी होगा। देखिए 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 बी बराबर कितना 8, पी बराबर कितना भैया, पी बराबर 15। तो हमको निकालना है क्या, एच बराबर क्या पढ़े थे, हसीना किसके बराबर, पिंकी और बबली के बराबर। तो देखो पी का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर प्लस बी मतलब 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मतलब 225, 8 का स्क्वायर 64, कितना हुआ 5 4 9 हुआ, 6 2 8 हुआ, और आ गया 2, कितना कितना आया, देखिए 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 कितना आया 7, 17 आ गया इससे, 17 इंटू 17 मतलब कितना निकला, 17 सेंटीमीटर निकल गया। कितना निकला, 17 सेंटीमीटर निकल गया, 17 सेंटीमीटर। अब हमको निकालने कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। साइन ए का मान निकाल रहे हैं, इसलिए साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। पी कितना दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पी 15 है और एच कितना दिया हुआ है, एच है 17, एच है 17। ये क्या हुआ, आंसर हुआ। अब निकालने बोल रहा है सेक ए, सेक बराबर होता है कोस का उल्टा सेक, सेक का होता है बी बाई एच बाई बी होता है, कोस का होता है बी बाई एच, इसका होता है एच बाई बी, एच बाई बी। एच कितना दिया हुआ है लिख देते हैं पहले, एच बाई बी। एच कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ये एक आंसर, ये एक आंसर। देखिए क्या भाई जादू आ गया। लग रहा था बहुत हार्ड है, लेकिन पता चले अली सर ने इस तरह सॉल्व किया कि लग रहा है कि मैथ नहीं है, जादू दिखा रहा है। बिल्कुल जादू ही है, मैथ मत समझ के पढ़िएगा इसको, जादू ही पढ़ के समझिएगा, ठीक है। तो चले अब हम 5 नंबर की तरफ देख रहे हैं, एक बार जोरदार ताली के साथ। देखिए 5 नंबर, आपको मैं 5 नंबर तक ही आज कराना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पहले क्लास में ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चैप्टर नया नया है, ज़्यादा लेने से बाउंस कर जाएगा। हो सके आपको पूरा का पूरा आपका फिर रिस्टार्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप बस 5 ही क्वेश्चन पढ़े आज। तो देखिए आपको 5 कह रहा है सेक थीटा बराबर क्या कह रहा है, 13/12 कह रहा है। सेक थीटा बराबर क्या कह रहा है, 13/12 कह रहा है। हमको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या आता है, कोस का उल्टा सेक मतलब एच बाई बी। तो हम पहले पी निकाल लेते हैं। पी निकालेंगे तो क्या करते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सॉरी पी दिया हुआ है, एच कितना है 13, पी कितना दिया हुआ है 12, तो 13 का 169, 12 का 144, इसको माइनस कीजिए कितना आया 25, मतलब 5 इंटू 5 कितना निकला 5। तो ये कह रहा है कि त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को निकालने पड़ा। त्रिकोणमिति अनुपात पर क्लिक कीजिए, मतलब इसको छोड़कर त्रिकोणमिति हम लिखाए थे, साइन लिखाए थे, कोसेक लिखाए थे, कॉस लिखाए थे, सेक लिखाए थे, टेन लिखाए थे, कोट लिखाए थे। तो आइए पहले हम साइन का निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, पी बाई एच पढ़े थे, पी कितना आया 5 आया, एच कितना है 13 है। साइन के बाद क्या पढ़े थे हम लोग,
कोसेक पढ़े थे, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक में क्या आएगा, h/p आएगा, मतलब क्या आएगा, 13/15, 13/5 आएगा। ये आंसर। और हम पढ़े थे कॉस थीटा बराबर b/h पढ़े थे। b कितना है, अरे कॉस का उल्टा सेक है, सेक कितना है तो b कितना आएगा, 12/13 आएगा। अब हमको सेक तो निकालना ही है, हमको निकालना नहीं है, अब टेन निकालना है। टेन बराबर क्या पढ़े थे, p/b पढ़े थे। p कितना है, 5 है। b कितना है, देखो भाई देखो, b कितना है, 12 है। ठीक, अब टेन का क्या होता है उल्टा, टेन का उल्टा कोट आता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर जब टेन का आता है p/b तो कॉट का आएगा b/p। मतलब कहने का यहाँ पे आ गया कि 12/5। देखिए साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। देखिए आपका ये भी एक आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर। ये पांचों आपको निकालने के लिए बोला था आपका मैथ में, जो कि हम आपको निकाल के बिल्कुल दिखा दिए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप भी समझ गए हैं और आप भी निकाल लीजिएगा। आप भी अपने भाई, छोटी बहन को भी पढ़ा दीजिएगा। जितने मेरे भाई देख रहे हैं और भाइयों की बहनों देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको मैं जितने भी पढ़ाए गए हैं, जितने पढ़ाया गया है पिछला वीडियो में, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और अगर समझ आया है तो अपने भाइयों को बताएं, अपने भाइयों को भी लेके आए, क्योंकि हमारे मैथ क्लासेस में बिल्कुल ईजी से ईजी मैथ, साइंस, सोशल, उर्दू, हिंदी ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन किया जाता है बोर्ड के लिए। ठीक है, आइए और अपने भाइयों को भी लेके आइए और अपने छोटे बहन को भी लेके आइए, क्योंकि आप भी मेरे भाई और आपकी जो बहन वो भी मेरी बहन। तो लेके आइए और बिल्कुल ईजी से ईजी तरीके से आप अपने अली सर के द्वारा पढ़िए, क्योंकि आप देखिए बिल्कुल आसानी तरीके से समझाया गया है। तो ठीक है, मैं यहीं से चल रहा हूँ। थैंक यू।